धनी और गरीब की कहानी। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका एक बेटा और एक बेटी थी। किसान अपने बेटा का विवाह करके कुछ साल के बाद अपने बेटी का भी विवाह एक अमीर घर में कर देता है। बेटी बहुत अमीर घर में गई थी। उसके घर में नौकर चाकर काम करते थे। किसान अपने दोनों बच्चों का विवाह करके इस दुनिया से चला जाता है। बेटी की धन की कमी नहीं था। वही बेटा बहुत गरीब था। किसी तरह खेत मेहनत करके मजदूरी करके अपने परिवार को पालन पोषण करता था। उसकी पत्नी भगवान भोलेनाथ शिव की बहुत बड़ी भक्त थी। गरीब होने के बाद भी वो भगवान से कोई शिकायत नहीं करती थी। वो थोड़े में ही गुजारा कर लेता और अपने परिवार के साथ खुशी से रहती थी। वही उसके पति की बहन धन ज़्यादा होने के कारण घमंडी थी। वो अपने भाई को गरीबी के कारण उसने कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती थी। उसका बहन धन के घमंड में इतनी चूर थी कि अपने भाई को देखना तक पसंद नहीं करती थी। समय बीतता गया और बहन के ननद की शादी पड़ी। उसने अपने भाई को भी बुलाया तक नहीं। किसी तरह उसके भाई को पता चला और वो बिना बुलाए ही बहन के घर शादी में चला जाता है। बहन उसको देखते ही अपने नौकरों से कहकर घर के बाहर से ही लौटा देती है। भाई भूखा प्यासा रोता हुआ जा रहा था। तभी रास्ते में उसका एक बूढ़ी माँ मिलती है। उन्होंने उसे भाई से पूछा, बेटा क्यों रो रहे हो? इतने में वही अपनी सारी दुख भरी कहानी बताती है। बूढ़ी माता ने उसे समझाकर चुप होने का कहती है। बूढ़ी माता जी गरीब किसान के बेटे से कहती है कि ये पास में मेरी बगीचा है, चलो कुछ खा के आराम कर लो। दोनों बगीचे में जाके खरबूज खाते हैं। फिर बूढ़ी माँ ने एक थैले में खरबूज और कुछ खाने पीने का सामान रख देती है। उसे वहाँ से घर भेज दिया। घर पहुँचने के बाद बच्चे सब अपने पिता के आगे पीछे घूमते हैं। उसकी पत्नी अंदर से पानी लेकर आती है। तुरंत थैला हाथ से लेकर देखने लगती है कि मेरे ननद ने क्या दी है। बेचारा भाई वहाँ से चला आता है। उसके पत्नी जैसे ही उस खरबूज को काटती है खाने के लिए, उसके बीज के जगह हीरे मोती चमक रहे होते हैं। वो बहुत खुश होती है देखकर। फिर अपने पति के पास जाकर कहती है, दीदी को हमारी गरीबी देखी नहीं गया है, इसलिए इतना सारी धन दी है। बेचारा किसान भाई सोच में पड़ जाता है और किसी से कुछ कहता नहीं है। अब बेचारा भाई भी बहुत धनी और पैसा वाला हो गया। भाई के अमीरी होने की खबर धन के घमंड में चूर रहने वाली बहन को पता चला और वो बिन बुलाए अपने मायके यानी भाई के घर आती है। ये देखकर भाई मन से ही सोचता है कि जब मेरे पास धन नहीं था तो बहन मुझे देखना तक नहीं चाहती थी। फिर भी वो और उसके पत्नी ने उसका आदर सत्कार करते हैं। कुछ दिन बाद बहन को ससुराल से बुलावा आया। उसके भाई और भाभी अच्छे कपड़े मिठाई कुछ उपहार देकर विदा किया। इतना सब देखकर उसके बहन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसका समझ में आ जाता है कि धन ही सब कुछ नहीं है, अच्छा स्वभाव और दिल का बड़ा भी होना चाहिए।
इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलता है? इस कहानी से हमें ये शिक्षा सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी किसी गरीब और मजबूर का मजाक नहीं बनाना चाहिए। गरीब के कारण किसी से रिश्ते नहीं तोड़ना चाहिए। समय कब कैसा करवट लेती है कि गरीबी अमीरी और अमीर गरीब हो जाता है। इसीलिए सभी के साथ आदर सत्कार और प्रेम से रहना चाहिए। कहानी अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और शेयर करना।